ओम शांति। आज की विषय है आध्यात्मिकता की से सदा खुशी अनुभव होती है। ये हम आप सबको कहेंगे कि आध्यात्मिकता की शक्ति देता है। आप हम सभी का परम प्यारा शिव परमात्मा पिता, जिसको सदा सुखदाता, शांतिदाता, ज्ञान का दाता, शक्तियों का दाता, जो हमारा बाप दाता है, सर्व प्रकार से खुशियां देने वाला। तब हम सवाल पूछते हूँ, गम किस चीज का? आप कहेंगे जीवन में गम आता, और हम सवाल करते गम किस चीज का, किस बात का गम करते? शिव परमात्मा पिता, जिसको आप महिमा में गाएंगे, तू सुख दाता हो, शांति दाता हो। कभी ऐसे नहीं कहा तू दुख दाता हो, गम दाता हो, कहा है क्या? तो दाता हमें देता है सुख, खुशी, प्यार, शक्ति, सर्व के लिए वो दाता है। ऐसे नहीं कि वो किसके लिए दुख दाता है, किसके लिए सुख दाता है, नहीं। ये दुख सुख का कारण मनुष्य अपने आप है। उनका कारण ये है कि मनुष्य ने अपने आप को भुलाया है, मैं कौन हूं और मैं किसका संतान हूं। ये भुलाया है और मान लिया है मैं फलाने का बेटा हूं, फलाने की बहू हूं, वाहपति हूं, ये हूं, तेरा मेरा ऐसी। तो ये सब जो अपनी अपनी मन की रचनाएं रची है, उस सब रचनाओं में साथ में दुखों का अनुभव कर रहे हो। मैं आप लोग से पूछती हूं, ये सृष्टि चक्कर है जिसके अंदर ये एक प्रकृति का नियम है, दिन पीछे रात, रात पीछे दिन। तो पहले इसी पर ही गम करो, हे रात तू आती क्यों हो, हे दिन तू सदा क्यों नहीं रहते हो। कभी करो, होगा? नहीं। तो योगी के लिए कहा ही है, सर्दी गर्मी, सुख दुख, लाभ हानि, ये प्रकृति का नियम है, सो होगा ही। जो होना है होगा ही, टाइम अनुसार सब होता ही है। तो गम किस चीज का करते, किस बात का? तब कहा गम होता अपने अज्ञान से। गम होता है मूल
जब अपने मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो नहीं पूरी होती तो गम अनुभव करता है। तो इच्छाएं भगवान की देन नहीं है, परंतु इच्छाएं मनुष्य की अपनी स्वयं की अज्ञानता है। जब इच्छा नहीं पूरी होगी तो अंदर ही अंदर मन उदास होगा। तो इच्छा ने उदास बनाया, उदास माना गम का दास बने। हम उदास को कहती हूं गम का दास बन। पर ऐसी इच्छा ही क्यों करो जो दास बनो? इसलिए हमें नेचुरल सब कुछ अनायास ही मिलता है। ये तो कर्मों की देन है। कोई गरीब है, कोई शाहूकार है। जैसे देश है वैसे कलर्स है, वैसे ये प्रकृति की देन है। इसलिए मनुष्य के अंदर जो देह अभिमान है, तो देह मान के कारण वो चाहता है ये भी मेरी इज्जत करे, ये भी मेरी इज्जत करे, ये मेरा मान रखे, ये है। तो ये जो मान शान इज्जत आदि मांगता है, इच्छा करता है, वो कहाँ उनकी कोई ने रिस्पेक्ट नहीं किया तो बड़ा गुस्सा लगता है। ये कौन है जो मेरी ऐसी नहीं सुनता है, ये क्या है? ये सब मनुष्य की जीवन में अपनी प्रवृत्ति में सब चलता है। बच्चे हैं कभी कैसे कभी कैसे, ऐसे ही समाज में भी ऐसे ही चलता। ऐसे ही प्रकृति में भी कभी गर्मी कभी सर्दी है। कोई कहते हैं गम होता, मैं कहती हूँ पहले इसी बात का मुझे जवाब दो। तुम जन्मा, जब तुम जन्म लिया, क्या तेरे हाथ में है क्या कि युवा न बनो? प्रकृति का नियम है, जो जन्मा है वो बड़ा होगा, वो जरूर युवा होगा। युवा के बाद वृद्ध होता, वृद्ध के बाद वानप्रस्थ होता, तो वानप्रस्थ के बाद मृत्यु होता। नियम अनुसार तो सब यही है। हाँ, वो कर्मों का हिसाब किताब है। कोई सडनली बचपन में ही शरीर छोड़ता और कोई बड़पन में शरीर छोड़ता, परंतु जिस आत्मा ने ये शरीर लिया है, कहते हैं जैसे सांप खाल छोड़ता वैसे आत्मा अविनाशी है। एक खाल लिया, नहीं लेता है, पुरानी छोड़ता है। ये हिसाब कोई जल्दी छोड़ता है और कभी कोई बड़ा होके बाद जब बूढ़ा होता है तो छोड़ता है, पर छोड़ना तो है ही ना। कहते हैं राम गयो रावण गयो, गयो सब परिवार। ऐसा कोई दुनिया में आज भी कोई है जो कहे गयो ही नहीं, यहाँ ही अमर बैठा है क्या कोई? है कोई नहीं। सब आए सब गए। वो बताया कि हाँ, कर्म के हिसाब से कोई आगे कोई पीछे जाए। फिर किस चीज का रोना रोने? अगर रोना है तो अपना जो रोज वस्त्र बदलते हो, रोज उसी पर रोना करो। बदलते हो ना ड्रेस, है? कभी कैसी ड्रेस, कभी कैसी ड्रेस। ऐसे ही मनुष्यों के पाप और पुण्य के हिसाब से मनुष्य को कभी बीमारी, कभी कुछ होता है। और फिर उसके लिए भी आज देखो तो साइंस ने बहुत बहुत अच्छी इन्वेंशन कर बहुत अच्छी दवाइयाँ निकालते हैं, लेकिन फिर कहावत है ज्यों ज्यों दवा की त्यों त्यों रोग बढ़ता ही गया। कोई हिसाब है? दवाइयाँ भी खूब निकलती जाती, अब बीमारियां भी खूब निकलती जाती। करो कंट्रोल, हाय हाय करो।
नहीं, अपना काम है, ठीक है, बीमारी है, दवा है, अच्छा है, करो, लेकिन फिर भी क्या डॉक्टर का बस चलता? कभी ऐसा भी होता जो बिल्कुल समझा जाता कि ये बड़ा सीरियस है, अभी गया, लेकिन देखो बहुत अच्छा हो जाता, और कब बिल्कुल अच्छा है, देखो कैसे मिनट में होता है, एक्सीडेंट होता। तो ये सब तो खेल है। जैसे आप लोग जाते हो पिक्चर पर, उसमें भी सब आपको दिखाएंगे, ऐसा हुआ, वैसे हुआ, ये हुआ, ये हुआ, वो हुआ, अनेक प्रकारों की स्टोरीज बताएंगे। फिर आप पिक्चर में क्यों जाते हो? मनोरंजन लिए जाते हो ना, या रोने के लिए जाते हो? खेल करने जाते हो मनोरंजन के लिए या रोने के लिए? हाँ, जाते हो ना। वैसे ये भी धंधा है, दोरी है, कुछ भी है, जो भी काम करते हो, सर्विस करते हो, गवर्नमेंट सर्विस है, ये है, ये सब प्रकृति में खेल करते हो। अगर खेल मानो तो खेल में जरूर हार भी है, जीत भी है। तो क्या खेल करना बंद कर दो? आजकल तो स्काउट्स बहुत चलता है, जरूर है, कोई बॉल कैच भी करता है, कोई का बॉल गिर भी जाता है, हार जीत तो चलती है। हाँ, बंद करो, सब ये चीजें बंद करो ना। क्यों नहीं बंद करते हो? क्यों? ये सब जानते हैं, ये सभी क्रम है। इसीलिए अगर कोई मेरे से पूछे, मैं अपनी बात करती हूँ, आज मुझे 60 बरस इस जीवन को अनुभव किया है। मैं समझती हूँ मेरे अनुभव में, जब से मैं शिव बाबा की बनी हूँ, मैंने कभी मन का रोना नहीं रोया, आंखों का रोना तो दूर रहा। मैं समझती हूँ खुशी जैसी खुराक नहीं, चिंता जैसा मर्ज नहीं। हम क्यों मर्ज मोगे, हम तो खुशियों की खुराक। जीवन मूल्य खुशियों में रहने की, न कि जीवन मूल्य गम में रोने की। नहीं, खुशी हमको परमात्मा की देन है। क्यों? वो है ही खुशियों का दाता। इसलिए ये खुशी नहीं, अभी खुशी अभी गम नहीं, एवर हैप्पी, एवर हैप्पी, ये परमात्मा पिता का हमें वरदान है। एवर हैप्पी, नो कि कभी हैप्पी कभी अनहैप्पी, नो। क्यों? हम किसकी संतान है, इसका नाम है आध्यात्मिकता। अगर ये जान लो हम कौन है, हम किसकी संतान है, तो हमें ये ज्ञान और योग की बल है जो सदा ही बहुत सुखी, आनंद, मौज, मजे में रखता है। इसलिए कहा तो अज्ञान माना कोई ना कोई प्रकार का मोह है, ममता है, इच्छा है, अभिमान है, कोई ईर्ष्या है, कोई राग है, कोई द्वेष है, कोई से नफरत है, कोई से कुछ वैर है, कोई भाव है। ये सब है गम के कारण। और इन सभी से ऊपर चले जाओ तो कोई गम नहीं। सागर का काम है लहरें आना, और उन लहरों को देख आप सागर पर जाते हो तो कितना मजा आता, क्या उछले आती। आपका ऑर्डर चलेगा क्या? है सागर तू उछल बंद करो, लहर बंद करो, चलेगा क्या? नहीं, वो आती है खुशी, मजे देखने लिए। इसलिए अपनी जीवन को अगर सचमुच निरंतर सदा अपने को खुशी में रहना चाहते हो, तो ये योगी जीवन, प्यारी जीवन, सुखदाई जीवन, खुशी की जीवन, आनंद की जीवन, मजे की जीवन, ये है योगी जीवन। इसलिए हम सभी को कहते हैं अब समय आया है, गम की बातों को खत्म करो और एवर हैप्पी का वरदान वरदाता से लियो।
वरदाता आया ही है हम सभी को ऐसी खुशी देने का। आप लोग ने सुना होगा, गोप और गोपियाँ होती थी, उनका गायन है कि वो भगवान की मस्ती में रहती थी तो उनको अतीन्द्रिय सुख का सदा ही मज़ा रहता था। तो इंद्रियां के सुखों में जाएंगे तो गम और खुशी पाएंगे, लेकिन इंद्रियों के सुख से ऊपर जाओ तो सदा अतीन्द्रिय सुख है। तो इंद्रियां मनुष्य को अधीन बनाती, और इंद्रियां जीत बनो तो आप अधीन नहीं पर इंद्रियों को अधीन करेंगे। तो गम है अधीनता और खुशी है इंद्रियों को अधीन करके रखने का। इसलिए हम कहती हूँ ये मुख है, अरे मुख से मुस्कान रखो। जब मूर्ति में जाएंगे मंदिर में, मूर्ति जाओ कितनी मीठी मुस्कान करती, देखते ही मुस्कान आ जाती। कहीं वो तो ऐसी मुस्कुरा रही थी कैसे कि मुझे आनंद दे दिया। वो मूर्ति है देवताओं की, फिर भी है तो मूर्ति जड़। और हम कौन है? हम आत्मा का ये चैतन मूर्त है। और ये मूर्त कहे हाय हाय क्या करूं, हाय रे, ये कोई चैतन मनुष्य है क्या? मनुष्य और हाय हाय करे? हम किसके संतान हैं? तब कहती हूँ हमारी ये देवताओं की मूर्तियां हैं, वे हमारे चित्र यादगार मुस्कुराते और हम चैतन्य में उदास रहे। नहीं नहीं, इसलिए ये राज जो जिसको हम आध्यात्मिकता कहते, ये नहीं, जरूर नई चीज है जो हमारी जीवन से सदा के लिए ये दुख, अशांति, गम, उदासी सब ले लेता है। खाना खाओ, मजे से खाओ, घूमो, मजे से घूमो, गृहस्थी संभालो, भले करो, धंधा करो, धोरी करो, परंतु कमल के फूल समान करो तो कभी दुख नहीं आएगा। कमल का फूल कितना प्यारा है और कितना न्यारा है। पूछो, ऐसी जीवन में रहते प्यारा भी रहो, न्यारा भी रहो, फिर देखो कितना फूल खिलता है। तो हृदय कमल है, हृदय कमल के फूल को खिला रखो। मुरझाया हुआ फूल नहीं, मुरझाया हुआ फूल आएगा कहेंगे डाल के वेस्ट पेपर बॉक्स में मुरझा गया है, और फ्रेश फूल होगा खिला तो उनसे तो स्वागत करेंगे। तो इसलिए हमें सबको खुशी से स्वागत करना है। तो खुद खुश रहो, दूसरों को खुश करो, खुद प्रसन्नचित रहो, दूसरों को प्रसन्नचित बनाओ, तो प्रसन्नता आपको सदा ही खुश रखेंगे। एक है प्रसन्नचित रहना, एक है प्रश्नचित रहना। प्रश्न करते रहेंगे कभी खुशी नहीं आएगी, उनका अंत ही नहीं होता। परंतु प्रसन्न रहो, संतुष्ट रहो जो आया। इसीलिए कई बातें ऐसी उदाहरण में आती तो हम कहती हूँ ये योगी जीवन सदा ही हमें खुशी, आनंद, सुख देती। और हम कहेंगे आज इस सभा में आप सभी ने इसी के लिए आए हो कि यहाँ से खुशी का प्रसाद लेके जाओ। मंदिर में प्रसाद देते ना, गम का प्रसाद छोड़ो। प्रसाद गम के लिए नहीं मिलता, प्रसाद खुशी के लिए। हाँ मुझे प्रसाद मिला, आनंद आ गया, या कहेंगे प्रसाद मिला हाय 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 है, ऐसे करेंगे क्या? नहीं ना। तो खुशी का प्रसाद आज लेके जाओ। और इस चेहरे में एक बात कभी हंसी में मैं कहती हूँ, उदासी के लिए
दूसरा सामने आएगा, पता नहीं इनको तो क्या हुआ है, बोला बात भी नहीं जवाब देता, उदास है, जब जाओ तो रोता ही रहता है, तो मजा आएगा। पर जब जाओ मुस्कुरा, अरे इसको देख के मिल के ही आनंद आ गया, तो क्या करना चाहिए? रोने वाली जीवन या हंसने वाली जीवन? पूछो। इसलिए और सब बातों में तो खर्च होता, लेकिन कोई भी दुश्मन भी आवे, कैसा भी आए, आप कहेंगे हेलो वेलकम, या हेलो हेलो हेलो, ऐसे करेंगे क्या? मैं नहीं बात करूंगा, ऐसा करेंगे क्या? नहीं नहीं, हेलो वेलकम, तो उसी से दूसरे वाले को भी खुशी हो जाती है। तो इसमें कोई खर्च है क्या? मुख से मुस्कुराया, मुख से सम्मान किया, उसमें कोई पैसा खर्च है क्या? है क्या खर्च? दूसरी चीज़ों में तो फिर भी खर्च होता, पिक्चर देखने जाएगा फिर भी टिकट का खर्च पड़ेगा, लेकिन मुस्कुराने में कोई खर्च नहीं। इसलिए मुस्कुराते रहो, मुस्कुराओ, औरों को मुस्कुराना सिखाओ, खुश रहो, आबाद रहो। कहा जाता है सदा खुश रहो, आबाद रहो, न विसरो न याद रहो, पर खुश रहो, आबाद रहो। ऐसी आबादी हमें ये आध्यात्मिकता से सदा प्राप्त होती है। इसलिए आप सभी भी ये प्रसाद ले जाएंगे, वही हमारा आप सबका स्वागत है। आप सभी ने बड़े प्रेम से स्वागत किया। हम फिर कहते हैं ये प्रभु का प्रसाद स्वीकार करके सदा ही खुश रहो, यही स्वागत है आप सबका। ओम शांति, ओम शांति। जीवन की चुनौतियों का सामना करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आप अक्सर जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं? आप अपने मन का उसकी पूरी क्षमताओं के साथ प्रयोग करते हैं? 70% से अधिक रोगों का कारण मानसिक तनाव है। तो आइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा अपने मन को स्वस्थ बनाएं। तनाव मुक्त जीवन का सुख लेने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले सहज राजयोग के माध्यम से अपनी मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों को पुनः जागृत कीजिए। किसी भी आयु, धर्म, संस्कृति अथवा राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति इसे आसानी से अपना सकते हैं। विविध प्रशिक्षण जैसे स्वप्रशासन एवं नेतृत्व, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन आदि ब्रह्मा कुमारी एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड माउंट आबू में आयोजित किए जाते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारे वेबसाइट bkwsv.com पर जाएं अथवा अपने स्थानीय सेवा केंद्र से संपर्क करें। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए।
के पट खोलो, आज चेतना के पट खोलो। प्रभु प्रेम किरण को आने दो, प्रभु प्रेम किरण को आने दो। दो पल ध्यान धरो शिव का, दो पल ध्यान धरो शिव का। जीवन बगिया मुस्काने दो, जीवन बगिया मुस्काने दो। आज चेतना के पट खोलो। खुद में जो उलझा रह जाए, काम किसी के ना आए, काम किसी के ना आए। वह जीना भी क्या जीना है जो खुद में जिए और मर जाए, जो खुद में जिए और मर जाए। रहे द्वार दया का सदा ही खुला, रहे द्वार दया का सदा ही खुला। औरों का भला हो जाने दो, औरों का भला हो जाने दो। प्रभु प्रेम किरण को आने दो। आज चेतना के पट खोलो। बड़ा है सुख कर ये मंत्र मन है। ओम शांति